अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि नमाज को इसके वक्त पर अदा करने की क्या फ़जीलत है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है ना कि जब हम लोग नमाज़ वग़ैरह पढ़ते हैं तो उसको उसके वक्त पे अदा नहीं करते, बहुत लेट इंसान के अंदर मतलब सुस्ती आ जाती है जिसकी वजह से वह नमाज़ को सही तरह से मतलब उसके वक्त पे अदा नहीं करता। लेकिन सही बुखारी से जो मेरे पास हदीस मौजूद है यहाँ पर, तो मैं उसको बताना चाहूँगी। उसमें यही है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नज़दीक कौन सा अमल ज़्यादा महबूब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने वक्त पर नमाज़ पढ़े। मैंने फिर पूछा कि उसके बाद कौन सा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बाद अपने वालिदैन की अताअत करना। मैंने फिर पूछा कि उसके बाद कौन सा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की राह में जिहाद करना। सैयदना इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस कदर बयान फरमाया कि अगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा पूछता तो आप ज़्यादा इस बारे में बयान करते। देखिए, नमाज जो है ना उसको सही वक्त पर ही अदा करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से इंसान के अंदर जब हमारी नमाज़ लेट हो रही होती है ना, तो फिर इंसान के अंदर खुद ब खुद सुस्ती आ रही होती है कि अब पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि नमाज का टाइम ही निकल जाता है और अगली अज़ान हो जाती है, तो और फिर नमाज रह जाती है। तो नमाज के रह जाने से बचना चाहिए।